बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं साहिबजादा अली हैदर। पाकिस्तान के अंदर आईनी तरमीम का मामला फिर से सरगर्म है। मौलाना फजल रहमान का घर सियासी क़यादत का मरकज़ बना हुआ है। रात को बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से भी बड़ी सख्त तकरीर सुनने को मिली। उनका कहना यह था कि अगर अपोजिशन जमातें हमारा साथ नहीं देती तो मैं वो रास्ता अख्तियार करूँगा जो मुतनाज़ रास्ता और नापसंदीदा रास्ता है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मौलाना फजल रहमान साहब के मुसवदे के ऊपर मुतफिक है, मगर उनका कहना ये था कि हम हतमी फैसला तब करेंगे जब हमारी पीटी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। और दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन ने एक रद्दी की टोकरी में फेंक दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकी। तो इन सब बातों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी सलमान अहमद कियानी। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका जी। सलमान साहब, अगर अपोजिशन जमातें हुकूमत का साथ नहीं देती तो आप क्या समझते हैं कि वो आईनी तरमीम कामयाब कर पाएंगे? देखिए, जो इस टाइम सारी सूरत हाल नजर आती है उसमें होना ना होना बात की बात है, लेकिन जिस किस्म की फस्तायत, जिस किस्म की नाइंसाफी, खवातीन जो कि एक दौर में जिनको एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता था, उनकी दुपट्टों से लेकर उनके कपड़ों की खींचातानी, एक फस्तायत का और एक वहशीपन का जो एक बाजार गर्म है सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक आईनी तरमीम को लेकर, तो यकीनी तौर पर ये तरमीम हो भी तो भी एक शर्मिंदगी का बाइस है। एक बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान जो है, अब हम इस लेवल पर आ गए हैं, इंसानियत भी जो है वो बहुत पीछे रह जाती है। अब आपने कहा कि दूसरों के साथ अगर वो नहीं भी उनका साथ देते तो वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर अभी तक जो सूरत हाल है, जो आदाद व शुमार है, जो कि सारी चीजें गर्दिश करती नजर आती हैं आपके सामने, तो उसमें तो ये लगता है कि ये देखिए, अगर इतनी आसानी से हो रही होती तो बिलावल भुट्टो अपनी जो वालिदा है उनकी लेगेसी को भुलाकर, जो कि जमहूरियत के लिए जिन्होंने जान दे दी, धमकियां देते नजर ना आते कि जी मुझे बाय हुक और बाय क्रुक जो करना पड़ा मैं करूंगा। असल में वो धमकियां नहीं दे रहे, उनके पीछे वो लोग कि जिनका ये इस वक्त माउथ पीस बने हुए हैं वो धमकियां दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो ये अल्टीमेटली खुद तो इन सब की खास तौर पर ये देखा जाए तो ये फॉर्म 47 के जितने लोग आके बैठे, इनकी अपनी कोई औकात है ही नहीं। ये जिनका पैगाम लेकर आ रहे हैं और जितनी इसमें एक शुगर कोटिंग करके जिस तरह से उन लोगों को कि जो कि इस मुल्क के असल इस वक्त करता धरता है, कि जिनके कहने पे लोग उठाए जाते हैं, जिनके कहने पे लोग गायब कर दिए जाते हैं, ये एक्चुअली उनका मुकदमा लेकर लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि हम करवा लेंगे। लेकिन इनकी धमकियां ना होती, कज़ाब को इस हद तक ना कह रहे होते कि अगर इनके पास नंबर पूरे हो रहे होते। तो इसका साफ जाहिर मतलब ये है कि नंबर किसी तौर पर पूरे नहीं हो रहे और इस वक्त भी उनके हर तरह से इस वक्त उनके पीछे हैं, पड़े हुए हैं कि जनाब हम आपको उठा लेंगे। अभी देख लेना जिस तरह से सेनेटर्स को गायब किया जा रहा है, औरतें, और कोई तमीज किए बगैर, कोई एक होता ना कि छोटी सी एक हल्की फुल्की एक रमक रख दी जाती है कि यार चले कोई मसला नहीं, इस हद तक हम गिर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे। इस वक्त वो तमाम गहराइयां जो हैं उनको भी पार कर लिया गया। देखिए अब कहाँ पे जाके ये रुकते हैं। तो सलमान साहब, ये मुतनाज़ा रास्ता जो बिलावल साहब ने इख्तियार करने का कहा है, ये क्या समझती हैं आप, कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे वो? देखिए, मुतनाज़े रास्ता जो उन्होंने इख्तियार, देखिए जिस तरह से कल इलेक्शन कमीशन जिस तेजी से जो काम कर रहा था और जिस तरह से उसको रुकावट डाली गई है, सबसे पहले तो वही रास्ता था कि जनाब एक दफा सारों को वो सीट्स दिलवा के नून लीग और पीपल्स पार्टी को करवा देंगे हम, और उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है, जो होगा हम देखेंगे। क्योंकि वो चीजें पाकिस्तान में आपको पता है कि ठीक करते करते ही पूरे का पूरा हुकूमतों का टेन्योर गुजर जाता है। अभी वो जिस तरह से कहा जाता था कि जिन लोगों को फॉर्म 47 पे लाया गया, अगर वो लोग फॉर्म 47 पर आए हैं तो अब उनको हटाने के लिए अभी तक तकरीबन देखने के 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। और जिस तरह से बेशक जैसी भी सस्तायत बर्पा करके, जोर जबरदस्ती करके इन्होंने इतना टाइम गुजार लिया और ये समझते हैं कि अगला टाइम भी गुजार लेंगे। तो यही चीज है कि ये कहते हैं कि एक दफा कर लो और जब हो जाएगा तो उसके बाद अगले मामला हम देखेंगे, जिस तरह से करना है हम कर लें। बिल्कुल सही। सलमान साहब, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकी, तो अब क्या कहेंगे इसके ऊपर?
देखिए एक बड़ी आपको जो पावर नजर आएगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की, देखिए इन्होंने कितने अरसे से मेहनत कर रहे थे और तकरीबन 1 माह से कभी जाके एप्लीकेशन दी जा रही हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही, और फिर ऑब्वियसली फिर इन्होंने भी शिकायत की, क्या नाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी, उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन दी, जिसका कल ये ढंढोरा पीटा जा रहा है कि जनाब ये इस मौके के ऊपर कैसे आ सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये नोट आ सकता है और एक्सप्लेनेशन आ सकती है। भाई आप 63A का जो केस है वो काजी साहब बगैर किसी वजह के फौरी तौर पर लगा सकते हैं, और जिसका ना मौका है ना जरूरत है, और सिर्फ अपने फायदे के लिए, तो ये क्यों नहीं हो सकता? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की आपको पावर समझनी पड़ेगी इसमें कि सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने पूरा 1-2 महीने लगा के मेहनत की, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 सफ़ों का ऑर्डर लिखा है और इनकी तमाम की तमाम मेहनत जीरो हो गई। आप ये देख लें कि इस हद तक पावर है, क्यों नहीं सीटें इनको देनी पड़ेंगी, हर तरह से ये देंगे। ये जिस हद तक सस्ताइयत बर्बरियत कर रहे हैं, ये सिर्फ 4-5 दिन का जो एक शख्स को इस वक्त रिलीफ मिला हुआ है कि जिससे वो सीट पे बराजमान है, सिर्फ ये उसका फायदा उठा रहे हैं। वरना आप हालात बदलते देखिएगा, पाकिस्तान में हालात बदलते देर नहीं लगती, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा और बेहतर दिन शुरू होगा पाकिस्तान में और ये आपको नजर आएगा। और आप सिर्फ और सिर्फ ये सस्ताइयत और ये बर्बरियत जो है ये आप अपने अंजाम को पहुंचती देखेंगे, और इसको मचाने वाले भी अपने इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेंगे, क्योंकि एक वो दौर के जिसके अंदर सब कुछ छुपा दिया जाता था, एक आज का दौर जिसपे सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें लोग बात करते हैं, जिन बच्चे को मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है, ये सब कुछ जो है ये आपको नजर आएगा कि ये हालात बदले, ये वैसे नहीं कंट्रोल होने जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और सर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो आपको लगता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन पाएंगे? देखें जिस तरह से हालात चल रहे हैं, यूं लगता है कि इस वक्त जितना फोकस है इस वक्त इन ताकतों का जो कि सस्तायत के एक अजीम मीनार पे चढ़ी खड़ी हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लेना कि जस्टिस मंसूर को पीछे करना, उन्हीं से डरे बैठे हैं और उन्हीं के सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर के जिनको इस वक्त मेजॉरिटी हासिल है, अगर आप कल का जजेस का फैसला देखें, उन्होंने इन चैम्बर लिख के अपने दस्तखत किए हैं। आप पूछते ना काजी साहब कि जी ये तो कैसे लग गया केस, कैसे आ गया ऑर्डर, जैसे पहले उन्होंने कहा था और सारा कुछ आप पूछ लेते उनसे कि अब उन्होंने किस तरह से दे दिया है। तो देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ इस वक्त मेजॉरिटी है। ये जिनको नेक्स्ट देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि जनाब अगर उनको नहीं बनाएंगे हम इनको, क्या वो इस अदालत को, इस बड़े ईवान को चला लेंगे? इस बड़ी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया, ये क्या करने की कोशिश करते हैं कि जनाब हम एक 2-2 चीफ जस्टिस बना दें, एक चीफ जस्टिस आईनी अदालत का, एक चीफ जस्टिस अमूमी अदालत का। तो क्या आप मुझे बताएं मुल्क में फिर इस तरह से 2-2 वजीर आजम होने चाहिए, 2-2 आर्मी चीफ होने चाहिए? ये किस तरह का एक निजाम लाना चाहते हैं? ये सब डर सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह से है और इनको पता है वो किस तरह से आइन पर चलने वाले। उन्होंने कुछ जो फैसले पहले दिए तमाम दबाव को मुस्तरद करते हुए, ये इनको नजर आ रहा है कि इनके हालात इस वक्त इनके काबू में नहीं है। ये दिनों के अंदर ये हुकूमत जो इन्होंने रेत के एक पहाड़ के ऊपर खड़ी की है और एक हल्का सा हवा का झोंका आना है और ये रेत इनके पांव से निकलना शुरू होनी है और वो जो पहाड़ है जो है वो खत्म हो जाना है। तो ये सब कुछ उनको रोकने के लिए हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला एक जो है प्लानिंग इनकी है, एक प्लानिंग मेरे रब की है, मेरी उस सबसे बड़ी वो जात है जिस पर हमारा कामिल यकीन है। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ बेहतर करेगा और जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा वही इंशाल्लाह होगा, क्योंकि इनकी फस्तायत रोज शर्मिंदगी का सामना करती है, रोज इनको थप्पड़ चपेड़े पड़ती हैं हालात के हाथों और ये फिर बाज नहीं आते क्योंकि ये अपनी फस्तायत की हदों को छू चुके हैं। सलमान क्यानी साहब, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब बन जाते हैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, अगर तो इस मुल्क में इंसाफ होगा जी, तो फिर तो उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अगर यही चीज चलती रहेगी, बगैर मुकदमात के औरतों को उठा लो, इमरान खान की बहनों को उठा लो, इमरान खान को बगैर मुकदमों के अंदर कर लो, उसके मुकदमे लगने ना दो, यानी कि हम जो सोचा करते थे कि जुल्म की जो इंतहा होती है वो हम इस वक्त अपनी आंखों के सामने देखते हैं। तो जब वो सब कुछ यही सच्चाई
ये जो तरक्की है इसका खात्मा होगा तो इंशाल्लाह पीटीआई का मुस्तकबिल बहुत रोशन है और इंशाल्लाह पीटीआई दोबारा से इक़्तिदार में आएगी, तमाम मामला चलेंगे। लेकिन पीटीआई को भी इस तमाम चीजों से वो सबक हासिल करना चाहिए जो इमरान खान से गलतियां हुई। इमरान खान को सबसे पहले जिस चीज की मार पड़ रही है इस मुल्क में जुडिशियल सिस्टम, जो वो जुडिशियल रिफॉर्म्स के जो लोगों की बेहतरी के लिए चाहिए वो करनी पड़ेंगी, वो नहीं हुई, उसका खमियाजा इमरान खान साहब भुगत रहे हैं। उसका खमियाजा हर जगह पे हमें भुगतना पड़ता है। अब देखिए ना, हुकूमत है इस टाइम केपीके में, क्यों नहीं वहां पे चेंजेस लेकर आते, कानून चेंज करें, ये तमाम हालात जो हैं उनके आगे बंद बांधे। वो फरसूदा निजाम जिसका फायदा उठा के अशराफिया और इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी कटचोड़ करके इस मुल्क के ताकतवर उस चीज का नाजायज फायदा उठाकर लोगों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत करते हैं, तो वहां पे हुकूमत को बहुत कुछ अपने हाथों से छोड़ना पड़ता है, चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ता है। तो इनके पास ताकत है तो बनाए, क्यों नहीं बनाते? नहीं बनाएंगे तो फिर उसी निजाम के तहत दोबारा से उस चीज का शिकार होंगे जिसका शिकार होते होते इस वक्त इमरान खान साहब कोई जाली मुकदमात का सामना करते हुए अंदर हैं और बाहर नहीं आ पा रहे। उनसे मिलने के लिए जब दिल करता है हुकूमत अपनी फस्तायत बर्पा करके उनके पर पाबंदी लगा देती है, जब दिल करता है उनको पाबंदी ओपन कर देती है, अपनी मर्जी हो। कल का जिस तरह से इजाजत दी गई तो वो चीज तो बहुत साफ और वाज़ेह है कि जनाब ये इमरान खान साहब को ये हुकूमत ही चाहती थी कि ना मिले, लेकिन फिर अब जो है वो उनके जो वकला और बाकी लोगों को अलाउ किया गया। मिनिस्टर गौर साहब को और सलमान अकरम राजा साहब वो इजाजत मिली है उनको। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए सर। जनाब वेलकम, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे मेरी राय मांगी। तो बाकी यही दुआ है कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, लेकिन इस तरक्की का जो मेन मरकज है वो सिर्फ इंसाफ है। इंसाफ पर मबनी मुआशरा होगा तो बस इंशाल्लाह बहुत कुछ बेहतर होगा। और बस हम दुआ करते हैं क्योंकि ये फिस्तायत का दौर बहुत जल्द खत्म होने वाला है, बल्कि फिस्तायत की रात खत्म होने वाली है और इंशाल्लाह एक अच्छा और बहुत खूबसूरत दिन शुरू होने वाला है इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। वेलकम जी। ये थे सहाफ़ी सलमान अहमद कियानी साहब। तो आपने उनकी राय जानी, उनका भी यही कहना था कि अगर अपोजिशन जमातें हुकूमत का साथ नहीं देती तो आईनी तरमीम करने में कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो उनका ये कहना था कि ये आईनी तरमीम एक जुल्म सितम के साथ की जा रही है और ज़बरदस्ती की जा रही है। तो दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो इलेक्शन कमीशन ने एक रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये रात को भी जो बयान आया था, उनका कहना था कि अगर हमें आईनी तरमीम पास करवाने में अपोजिशन जमातें हमारा साथ नहीं देती तो मैं वो रास्ता इख्तियार करूँगा जो मतनाज़ा रास्ता और नापसंदीदा रास्ता होगा। तो अब देखते हैं कि किस हद तक हुकूमत कामयाब हो पाती है यानी तरमीम को कामयाब करवाने में। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।